ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज़ रिफ्रैक्शन। और अब हम लोग रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। ये एक और फिनोमिना है जो लाइट एग्जिबिट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अब हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन इन जनरल अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन का इन जनरल मतलब ये होता है कि ये एक एब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन, यानी अगर लेट्स से रिफ्रैक्शन को आप इस तरीके से कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर कॉज्ड बाय चेंज इन इट्स स्पीड। अगर मैं इसको सही से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि इमेजिन करें कि आपके सामने एक ये एयर और वाटर की बाउंड्री है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि लेट्स से एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आके गिरती है, सही है। हमारा वही अगेन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट जो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम जो भी बाउंड्री होगी, जैसी बाउंड्री होगी उस पर हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे और उसको हम नाम दे देंगे नॉर्मल। तो हमने इसको नाम दे दिया नॉर्मल। तो अब होगा क्या, क्योंकि हमारी यहाँ पे एयर से वाटर की तरफ लाइट ट्रैवल कर रही है, अगर देखा जाए तो लाइट को इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट चले जाना चाहिए था। मतलब क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन होता क्या है, लाइट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती, वो थोड़ा सा इस तरफ बेंड कर जाती है, यानी इस तरफ की बेंडिंग करती है। अब यहाँ पे इस फिनोमेना को, इस बेंडिंग ऑफ लाइट रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इधर हम लोग इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इस वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सही है, और आर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये पहली बात सबको याद रखनी है। अब पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि सर आपने इसको स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया, वाई डिडंट यू, आपने इसको स्ट्रेट सीधा क्यों नहीं लिखा। क्योंकि गाइज यहाँ पे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम जब चेंज होता है और ऐसे, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि लाइट वाटर से एयर में भी जाती है, वो सिनेरियो भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आप नोट करिएगा कि एयर से वाटर की तरफ जा रहे हैं। एयर कंपैरेटिवली लेस डेंस है और वाटर कंपैरेटिवली मोर डेंस है। तो जब भी लाइट रे इन शॉर्ट लेस डेंस से मोर डेंस की तरफ जाएगी तो वो हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। यानी गौर से देखें तो जाना उसको स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन वो बेंड किसकी तरफ कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। और ये हमेशा होगा लाइट के साथ जब लाइट एक लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी। ये बात सबके लिए की पॉइंट बना के लिख लें बेसिकली ये सब लोग, कि ये जनरल इसका की पॉइंट है कि जब भी रे ऑफ लाइट लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम की तरफ जाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। दिस इज़ व्हाट रिफ्रैक्शन इज़। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रही है। इसको समझाने का सबसे आसान तरीका ये है, इमेजिन कि आप एक स्मूथ सरफेस पे रन कर रहे हैं, फिर एकदम से आगे एक मडी सरफेस आता है, कीचड़ आती है। अब जिस स्पीड से आप एक स्मूथ सरफेस पे रन कर रहे थे, एकदम से अब वो ऐसा सरफेस आ गया जिसमें कीचड़ है। अब जब आप उस पर भागने की कोशिश करेंगे तो आसानी से भाग नहीं पाएंगे, आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। यही काम लाइट के साथ होता है। लाइट जब एयर में होती है स्मूथली ट्रैवल करती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इट्स पाथ। लेट जस्ट से ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं एनालॉजी के तौर पे। द मोमेंट वो एक लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में, लेट से मोर थिकर मीडियम में आती है हमारी एनालॉजी के मुताबिक, तो उसकी भी स्पीड स्लो डाउन होती है। और जब उसकी स्पीड पे अफेक्ट पड़ता है, वो क्या करती है, वो बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ। यानी जितना डेंस मीडियम होगा उतनी ही नॉर्मल की तरफ वो बेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को, इस बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं, जो कि अकर होती है बेसिकली स्पीड की वजह से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन गाइस सिर्फ यही तो नहीं है ना कि लाइट एयर से वाटर में जाए। हो सकता है कि लाइट वाटर से एयर में जा रही हो, यानी मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम में जा रही हो। अब यहाँ पे भी अगेन वही काम करेंगे। लेट्स से कि ये आपका, लेट्स से इस बार वाटर था यहाँ पे और एयर था यहाँ, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट हमने बनाई जो वाटर से एयर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। मीडियम अब चेंज हो रहा है, मोर डेंस से लेस डेंस की तरफ अब हम जा रहे हैं। अब होगा क्या, जब हम मोर डेंस से लेस डेंस की तरफ जाएंगे, सबसे पहले अगेन हमने क्या करना है, एक नॉर्मल बनानी है। सही है। नॉर्मल बनाने के बाद हमें पता है कि लाइट को इन जनरल जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन जब वो मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में अगेन फ़र्क आएगा, इंक्रीज़ होगी थोड़ी सी, और वो क्या करेगी, किस तरफ बेंड कर जाएगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी इसमें। ये बात सबको याद रखनी है क्योंकि तेज़ी आई है तो वो दूर हो रही है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। तो ये बेंड यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों को लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन दोनों का चक्कर क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यही थे जो मैंने आप लोगों को लिख के बता दिए कि ये वाला मोर डेंस वाला और लेस डेंस वाला जो की पॉइंट है, ये हम सबको याद होना चाहिए कि लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में किस तरफ बेंड करती है और लेस डेंस से मोर डेंस में कहाँ बेंड करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों के पास है, यू गाइस कैन कॉपी इट, अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, अगेन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिफ्लेक्शन में था। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है, इज अ रे स्ट्राइकिंग अ सरफेस। रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, इज अ रे रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सरफेस। ये वही वाली बात, नॉर्मल भी पता है हम लोगों को, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैं आपको बताता हूँ। वो होता है, ये वो वाला एंगल है जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है विद द नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर, जिसका पहला लॉ रिफ्लेक्शन के लॉ के साथ साथ सेम है। रिफ्लेक्शन का लॉ था कि उसमें जितनी भी रेज ऑफ लाइट थी, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, वो सब एक ही प्लेन में लाई कर रही थी। ऐसे ही रिफ्रैक्शन में भी है कि उसकी इंसिडेंट, उसकी रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल भी एक ही सेम प्लेन में लाई करेंगी। तो यहाँ पे दोनों लॉज सेम ही सेम है कि एक ही सिंगल प्लेन है जिसमें सारी रेज हैं। लेकिन इसका दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या है, अब हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्नेल्स लॉ, जिसको कुछ लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव, सॉरी, जिन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से, जो n से रिप्रेजेंट होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट्स बेसिकली अ रेशियो ऑफ टू मीडियम्स, जिसमें हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कितनी बेंड करेगी लाइट रे। असल में ओ लेवल्स में हम लोगों को टीचर्स ये जुगाड़ बता देते हैं कि आप जब लेट्स से लेस डेंस से मोर डेंस मीडियम में जा रहे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें, और मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम में जा रहे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें। दोनों फार्मूलाज मैं बता देता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट इज़ डन। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि असल में स्नेल्स लॉ है क्या। स्नेल्स लॉ के ऊपर अब ज़रा बात करते हैं। असल में स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। ये है आपका स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ सबको पता होना चाहिए, अगर स्नेल्स लॉ नहीं पता तो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को शॉर्टकट्स बता देता हूँ। शॉर्टकट से फ़ायदा ये होता है कि डेट यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट दिस फार्मूला। ये इतनी बड़ी जो इक्वेशन दी है n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आप लोग डायरेक्टली उन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले उनके ऊपर आता हूँ, सही है, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा वापस। सो गाइज, हमारे पास लेट्स से एक क्वेश्चन आता है, मैं उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, लेट्स से, बल्कि ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। हमने अभी पीछे एक चीज़ करी थी जिसको हमने कहा था कि ये हमारा वाटर और एयर की बाउंड्री का चक्कर चल रहा है, ठीक है, ये रही, सही है, एयर एंड वाटर का। मैंने यहाँ पे लेट्स से दो एंगल्स दे दिए, एक आई का एंगल दे दिया लेट्स से 30 डिग्री, और एक आर का एंगल दे दिया आर विच इज़ 20 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे, याद रहे पहले हम लोग एयर एंड वाटर वाली बाउंड्री के ऊपर बात कर रहे हैं जो लेस डेंस है मोर डेंस मीडियम वाली है।
अब रिमेंबर, जब भी लेस डेंस से मोर डेंस मीडियम वाली बात आएगी तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ n है। तो सिंपल क्या करना है, n की वैल्यू निकालने के लिए साइन आई की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, रखा और कैलकुलेटर में डाला और आंसर निकाला, ठीक है। लेकिन असल में ये चीज़ आई कैसे और हमने ऐसा क्यों किया, उसका आंसर इस इक्वेशन में, ये मैं एंड में आप लोगों को बता दूंगा। पहले मैं आपको सारी आसान टेक्निक्स बता रहा हूँ ताकि आप लोग उसके ऊपर फोकस कर लें, और जिनको फोकस करना है वो उससे भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, जहाँ मीडियम मोर डेंस से लेस डेंस की तरफ यानी लाइट ट्रैवल कर रही है। अब जब ये होगा तो लेट्स से मैंने आई की वैल्यू दी है इस बार 30 और आर की वैल्यू मैंने दी है इस बार 40, सही है। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई यूज़ करेंगे, नॉट साइन आई अपॉन साइन आर। वजह उसकी ये है कि ये लगता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है और यूँ जा रही है, अगर सेम लाइट इसी पॉइंट से रिवर्स डायरेक्शन मारेंगे तो वो यही पाथवे फॉलो करेगी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। यू डोंट रियली नीड टू नो कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, लेकिन ये फार्मूलाज किस तरह आए हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर किसी को लेट्स से उसकी डेप्थ में नहीं जाना, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि भाई ये किस तरीके से दोनों फार्मूला आए, तो आप लोग इन दो फार्मूलाज को अप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम में ये फार्मूला है साइन आर अपॉन साइन आई, यानी रिवर्स हो गया इनिशियल फार्मूला का, और लेस डेंस से मोर डेंस का ये फार्मूला है। उन हर मतलब हर एक फार्मूला को उसके स्पेसिफिक सिनेरियो को देख के लगाना है, ये नहीं है कि एक ही फार्मूला को दोनों में यूज़ कर लिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये फार्मूला आपने बनाए कैसे, तो ये भी मैं बता देता हूँ। हमारा ये है असल फार्मूला स्नेल्स लॉ, इसी चीज़ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। बेसिकली ये तो कंप्रेस्ड फॉर्म है स्नेल्स लॉ की, असल स्नेल्स लॉ ये है। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, पहला मीडियम हम यहाँ रखते हैं कि जो पहला मीडियम है उसको यहाँ रखेंगे इस वाली साइड पे, सही है, ऐसे कर देता हूँ, और सेकंड मीडियम हम यहाँ रखेंगे, सही है, दोनों मीडियम्स रख दिया। पहले वाले मीडियम में हम लोग पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं, सही है। अब हमारा अगर हम ये वाला सिनेरियो देखें एयर एंड वाटर का, तो हमारा पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है। तो पहले वाले मीडियम एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होती है। हमेशा एक और बात याद रखनी है कि वैक्यूम और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम 1 कंसिडर करते हैं, एक्चुअल में सिर्फ वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.000 समथिंग 1 करके है, जो कि बहुत माइन्यूट सा चेंज है। तो इसलिए हम एयर को भी कंसिडर करते हैं कि उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। हमने क्या किया, उस 1 को इस फॉर्मूला के अंदर रख दिया, और साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी दूसरे मीडियम का, विच इज़ वाटर, तो हम लोग इसको NW कर सकते हैं, वाटर, और साइन थीटा 2 लिख दिया, सही है। अब साइन थीटा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वाला एंगल होगा ये जो पहली वाली लाइट रे नॉर्मल से बना रही है, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट एंगल, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, आई इक्वल्स टू NW साइन थीटा 2, अगेन वो एंगल होगा जो रिफ्रैक्टेड रे बना रही होगी वाटर का एंगल, यानी जो वाटर के मीडियम के अंदर जो एंगल बनेगा वो उसका साइन थीटा 2 होगा, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो ये हो जाएगा साइन आर। अब क्या करना है, साइन आई अपॉन साइन आर, सही है, इक्वल्स टू एन ऑफ वाटर, बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी ये जो मैंने ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया है ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताएगा, एयर का तो जनरली 1 ही है, ठीक है। अब सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग वाटर से एयर के लिए, कि ये वाला फॉर्मूला कैसे बना। अब अगेन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। n1 क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो NW कर देते हैं। साइन थीटा क्या है, जो वाटर में एंगल है। अब यहाँ पे क्योंकि लाइट इंसिडेंट इस पॉइंट से हो रही है तो हम इसको इंसिडेंट एंगल कह रहे हैं, तो हम इसको आई लिख सकते हैं, इक्वल्स टू N2 क्या होगा, अगेन N2
एयर में जो होगा, क्योंकि एयर में जा रहा है तो n2 हम 1 ले सकते हैं, डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा 2, यानी वो एंगल जो एयर के अंदर है और वो है रिफ्रैक्टेड एंगल, तो हम इसको r लिख सकते हैं। अब एन डब्ल्यू अगेन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन r अपॉन साइन i। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये दोनों फार्मूलाज हमने फॉर्म किए हैं। एक लेस डेंस से मोर डेंस मीडियम के लिए है, एक मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एक्चुअल में फार्मूला बना सकते हैं। स्नेल्स लॉ असल में है ही वो इक्वेशन। ये दो फार्मूला स्नेल्स लॉ के कंप्रेस्ड वर्जन्स हैं, और वो भी तब हम यूज़ करते हैं जब डिफरेंट मीडियम्स के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है। एक चीज़ और पहले बता दूँ, अगर लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट आके, बिल्कुल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका बिल्कुल भी नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस आके गिर रही है, बाउंड्री बिल्कुल ऐसे क्रॉस करी, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती। इस कंडीशन में ज़ीरो रिफ्रैक्शन होती है, नो रिफ्रैक्शन, यानी बिल्कुल स्ट्रेट आई है तो बिल्कुल स्ट्रेट ही जाएगी, 90 डिग्री पे टू द नॉर्मल ही जाती है। तो इसमें इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे अपना अपनी वीडियो पॉज करें, और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को रीड करें और ख़ुद सॉल्व करें। गाइस, इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास का, और पहला वाला पार्ट ये कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस। इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस का मतलब ये है कि ग्लास सरफेस है, उस पर इंसिडेंट हो रही है, यानी किसी दूसरे मीडियम यानी जनरली एयर से ग्लास में एंटर करने की कोशिश करेगी, तो ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाई जाएगी। तो ये नॉर्मल हो गई इसकी, सही है, और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होना था। तो बोलना है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। तो पहले तो ये कैलकुलेट करना है, ट्राई करें, खुद कोशिश करें कि क्या कैसे किस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, फिर पार्ट बी करिएगा, मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके की डायग्राम बनेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 है, ये आपकी बाउंड्री है, और ये आपकी कोई डायग्राम बन रही है, लाइट रे ऐसे जा रही है, और आपको रिफ्रैक्शन का एंगल निकालना है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1.5 गिवन है, तो कुछ नहीं करना, स्नेल्स लॉ लगाएं, n इज़ इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर लगा दें डायरेक्टली। तो क्यों हम लोग डायरेक्टली लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेस डेंस से मोर डेंस में लाइट जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को रखेंगे 1.5 इक्वल्स टू साइन आई की वैल्यू 45, और साइन आर इधर लिख देंगे, फिर साइन आर इधर ले जाएंगे, साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। और फिर साइन इन्वर्स करके पूरी चीज़ की वैल्यू निकलेगी 28.13, यानी हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 28.13 है। आई होप सबकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। अब ज़रा पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में अगेन सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट जा रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया है 30 है। अब बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करो। अगेन 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम लगाएंगे n इज इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि इस बार जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से निकल के एयर में जा रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1.5 रखी, इक्वल्स टू साइन आर ऊपर रखना है, साइन आई 30 नीचे रखना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास साइन आर की वैल्यू आएगी, फिर उसका साइन इन्वर्स ले लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन इन्वर्स लेना लाजमी ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया है कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया, और साइन 30 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, एंड में जाके हमने इस पूरी वैल्यू का साइन इन्वर्स लेंगे, जो कि यहाँ साइन है उसको इस तरफ लेके आएंगे और आंसर निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।